भी सुना दूंगा के। अच्छा, वो आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज्म की एक छोटी सी क्लिप देखिए। इस कंप्लीट नज्म को जरूर सुनिएगा। ये नज्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन इस नज्म को सुनने के बाद सांसद इकरा हसन जी की तरफ से राजीव गांधी जी की जयंती को लेकर के उन्होंने क्या कहा है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी हमेशा बोलती हैं, वो चुप नहीं रही है। वोट चोरी को लेकर के आज भी उनका एक सवाल है और अलग अलग नाम को लेकर के वो सवाल करती हैं। आइए इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी के जब कमेंट सेक्शन में हम जाते हैं तो वहां पर बहुत ही ऐसे भक्त आते हैं जो नेहा सिंह राठौड़ जी को गालियां देते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक शख्स है जो सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज्म को जरूर सुनिएगा और नेहा सिंह राठौड़ जी की हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। मेरे डियर गोल्डन न्यूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। आइए इमरान साहब की नज्म को सुनते हैं, देखिए। और दुआ मांगता हूं आपसे कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना हैदराबाद वालों। क्या बात नहीं, वो अम्मी ने, बच्ची की मदर ने कहा है कि बाय बाय केसीआर पढ़ दीजिए। हमने कहा अब तो हाय हाय केसीआर का जमाना आ गया। नहीं, शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, वो एक माँ की ख्वाहिश है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, मैं आज सियासत एक किनारे रख के बतौर शायर खड़ा हूं, तो अब क्या ही नाम लिया जाए। जिन पे तरस खाना हो उन पे नाम क्या लिया जाए उनका। तो तरस खाने का ही मसला है। और ये हैदराबाद है, माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा के। अच्छा, वो आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। अच्छा देखिए, इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होके बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा, आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। तो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे, फिरोज भाई सुनिएगा। 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते हैं। अच्छा, अब 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे। 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं जी। अल्लाह आपकी इस जिंदगी को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को क्या कहना, चाय लेके डूबेगी। वाह, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा,
और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, जी तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए, उसे ले जाइए किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे, इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहाँ तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े। तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए, कंजूसी करेंगे तो है। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की नज़्म को सुन चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार इमरान साहब की हिम्मत के लिए, उनके जोश के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए, सांसद इकरा हसन जी के हम ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पहुंचे हैं। वहाँ पर मुझे एक पोस्ट मिली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। चौधरी सांसद इकरा हसन, मुनव्वर हसन, लोकसभा कैराना। तो आप इस सांसद इकरा हसन जी ने जो कहा आपने सुन लिया। तो दोस्तों, आइए हम आपको लेकर चलेंगे सीधे सीधे नेहा सिंह राठौर जी की तरफ, जो हमेशा सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करती हैं। नेहा सिंह राठौर जी एक पोस्ट फोटो शेयर करती है, उसमें लिखा है केचुआ देशद्रोही है। केचुआ देशद्रोही है क्योंकि केचुआ वोटर चोर है। ये पहला कमेंट्स रहा, लेकिन उसके बाद में हमने कई उनके कमेंट सेक्शन में गए हैं, अब बहुत से मतलब अलग अलग तरह के कमेंट्स मिले हैं। ये कमेंट्स आया थोड़ा लंबा चौड़ा है। भाई जी कह रहे हैं कि गजब जोक है, चारा चोरी के जेल काट कर आया व्यक्ति दूसरे को चोर बोल रहा है। एक ने चौकीदार बोला चोर बोला था और माफी मांगी थी। मतलब झूठ पर झूठ बोलना ही विपक्ष का काम रह गया है। जिन्होंने संविधान का खून इमरजेंसी लगा करके किया था, वो संविधान की रक्षा की बात करते हुए कभी बोलते हैं देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया। लाल किला पहले से ही अच्छी हालत में है। देश के सड़कें और रेलवे ट्रैक पहले से ही अच्छी हालत में है, लेकिन झूठ पर झूठ बोलना है दिन भर बन चुका है। चोर दूसरों को चोर बोलकर सामाजिक समानता चाहते हैं। अगला कमेंट है, मुझे बीजेपी इसलिए पसंद है क्योंकि लंबे समय तक विपक्ष में बैठी पर कभी देश विरोधी काम या देश को बदनाम नहीं किया है। एक और कमेंट से ये आया है कि पहले चौकीदार चोर था, काम नहीं आया, फिर संविधान लहराया, काम नहीं आया, फिर ईवीएम, कुछ नहीं हुआ। अब वोटर लिस्ट खराब है, कुछ दिन बाद सुनेंगे कि इस देश की जनता खराब है, हमें वोट नहीं देना है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेहा सिंह राठौर जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, सांसद इकरा हसन जी ने जो कुछ कहा इस वीडियो में आप सभी ने सुना है,
तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हम इसी तरीके के डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर रिएक्शन वीडियोस देखकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।